લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે છઠ્ઠા આરાનું વક્તવ્ય જોયું બધું. હા, કઈ પ્રશ્ન નતો ને? આવો. जय जिनेन्द्र. हाँ, इस जो हमने लास्ट क्लास में देखा जाना कि छठे आरे में क्या होगा. पांचवा तो आरा तो अभी हम जानते हैं, पांचवा धीरे धीरे ख़त्म होगा. उसके बाद जब छठा शुरू होगा, वो छठे आरा कैसा होगा, उस वक्त क्या वक्तव्य होगा, क्योंकि जैन धर्म तब होगा ही नहीं. पांचवें आरे के अंतिम दिन शाम के वक्त एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, चारों के नाम भी बताए गए हैं. और ये चारों अनशन करने वाले हैं पांचवें आरे के अंतिम दिन, क्योंकि जब ये बारिश होगी, 7 प्रकार की अलग अलग 7 रात तक बारिश होगी, सारी जमीन कीचड़, कादव, रोग युक्त बारिश के कारण खराब हो जाएगी और सारे जीव है वो नीचे बिल में रहने के लिए चले जाएंगे. ये तो समझ में आया था ना? हाँ. अब उसके बाद दूसरे दिन क्या होगा, ऐसा तो हो गया. अब क्या होगा, तो अब बाहर देखा, लोगों ने जब देखा कि बाहर कोई ज़मीन बची नहीं, खाली ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं है और कोई अनाज नहीं उगने वाली, कोई संभावना ही नहीं, कोई पेड़, वृक्ष, फल, शाकाहारी के लिए कुछ भी नहीं है, तब ये साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चारों उसी समय से अनशन ग्रहण करी और एक दिन का ही उपवास, ज़्यादा भी नहीं, एक ही दिन का उपवास, क्योंकि तब का शरीर ही ऐसा होगा, आप ज़्यादा तप ही नहीं कर पाओगे. और वो चारों के चारों अनशन करके काल धर्म को प्राप्त करेंगे. तभी उसके बाद से कोई भी जैन धर्म का पालन करने वाला नहीं बचेगा. बात बहुत क्लियर है, क्योंकि जैन धर्म का नाश क्यों बोला? जैन धर्म का नाश इसीलिए बोला क्योंकि अहिंसा धर्म का नाश बोल दिया. जब अहिंसा धर्म ही नहीं रहेगा, जैन धर्म कहाँ से रहेगा? बात सही है ना? जब अहिंसा धर्म ही नहीं रहने वाला तो जैन धर्म रहेगा, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं. अब क्या बचा? तो पानी के अंदर मछली, कछुए, अंगार जैसी धूप, और धूप में से ये मछलियों को पकड़ के बाहर लाना है, उनको धूप में सुखाना है, फिर ज़मीन में दाटना है और ज़मीन में दाटने से वो ऊपर से धूप आएगी तो वो, मतलब जैसे मैंने आपको नाम भी दिया था, उबाड़िया सब्जी की बात की थी. आप उसको कच्ची सब्जी को ज़मीन में दाटो और ऊपर आग लगाओ तो वो पक जाती है, बराबर? हाँ, तो जैसे ही हम कच्ची कच्ची मछलियों को ये बाहर निकालेंगे, कछुए मछलियों को कच्चा तो खा नहीं पाएंगे, उन लोगों को ज़मीन में दाटेंगे. ज़मीन में दाटेंगे और ऊपर से पूरा दिन धूप मिलेगी तो वो पूरी अंदर से उबल कर पक जाएगी. अब पक जाएगी, मर तो गई है, उनका शरीर पक चुका है. अब उनको बाहर निकालेंगे. बाहर निकालने के बाद ये जो शाम के वक्त जब वो ठंडक होगी या ये होगा, तब वो उसके अंदर पानी घुसेगा, उसके अंदर पानी भी घुसेगा और पानी घुसने के बाद फिर वो खाने के लायक होगी, तब उसको लोग आहार करेंगे, भोजन करेंगे. तो ज़मीन से बाहर निकाल कर उन पके हुए मछली और कछुए का ही भोजन होगा और कुछ होगा ही नहीं. तो क्या करोगे आप? उस काल में अग्नि का विच्छेद होता है, ध्यान दीजिए ये बात पे. उस काल में, उस समय में अग्नि का विच्छेद, तो ये अब समझ में आ रहा है इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? ये किसी को इमेजिनेशन हो सकता है? बताओ. अग्नि का विच्छेद मतलब किसी की डेड बॉडी भी जलने वाली नहीं है. ये बात समझ में आई? किसी की भी डेड बॉडी जलने वाली नहीं है. और जमीन में डांटने, मरे हुए व्यक्ति को आप जमीन में डांटने जा नहीं सकते. जमीन तो है ही खराब, डांटने के तो प्रश्न ही नहीं है. जैसे अनाज डाटा है वैसे डाटा है, तो मरे हुए डेड बॉडी इंसान की बॉडी का क्या होगा आप सोच सकते हो?
कितनी दुर्गंध होगी, कितना वातावरण कैसा होगा, सिर्फ इमेज करना है हमको। और जो जीव मछली और कछुए को ऐसे डांट के खाने वाले हैं, वो इंसान की बॉडी को क्या छोड़ेंगे? वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे 21,000 वर्ष तक दुष्म आ रहा, धीरे धीरे दुष्म अशुभतम बिल्कुल अशुभ पर पहुंच जाएगा। धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये 6 आरा का काल चक्र खत्म हुआ। इस प्रकार से काल अपनी अपनी प्रकृति से किनको फल देगा? सिर्फ 5 भरत और सिर्फ 5 ऐरावत को ही ये फल देगा। ये बात क्यों समझ में आ गई थी आपको? 5 भरत और 5 ऐरावत ही, बाकी कोई क्षेत्र में ये फल नहीं है, क्योंकि सारे ग्रह मंडल 5 भरत और 5 ऐरावत के क्षेत्र के ऊपर से ही घूम रहे। ये बात तय है। ग्रह मंडल का कोई भी ग्रह अपनी भूमि के ऊपर से, बाकी की किसी भी भूमि के ऊपर से नहीं घूम रहा। समझ में आई ये बात? हाँ, सिर्फ 5 भरत में ही, जम्बू के 1 भरत में, घातकी खंड के 2 भरत में और अर्ध पुष्कर के 2 भरत। ऐसे ही जम्बू का 1 ऐरावत, घातकी खंड के 2 ऐरावत और अर्ध पुष्कर के 2 ऐरावत। ऐसे टोटल 5 भरत 5 ऐरावत 10 कर्म उसकी कर्म भूमि के ऊपर से ही ये ग्रह मंडल घूमेंगे। और यही 5 जगह ही, 5 और 5 10 जगह ही 5 ये 6 आरा होगा और कोई भूमि पे नहीं होगा। आप ये गलती दोबारा कोई नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, आओ अब आगे की बात बताई है। जो मैंने बोला वही बात है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई बात चूक गई हो तो आपको समझ में आ जाएगा। जम्बू द्वीप के उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध में जब भी प्रथम अवसर्पिणी काल होता है, तब पूर्व और पश्चिम विभाग में एक ही जैसा काल प्रवर्तता है। समझ में आया? जम्बू के उत्तर में है ऐरावत, दक्षिण में है भरत। तो ऐरावत भरत में जब काल उत्सर्पिणी पहली अवसर्पिणी शुरू होगी, तब जम्बू के पूर्व पश्चिम मतलब दोनों महाविद्य में एक जैसा शुभ काल ही रहेगा। सदा काल एक ही जैसा शुभ काल ही रहेगा, ठीक है? हाँ, तब चाहे जम्बू द्वीप के उत्तरार्ध दक्षिणार्ध में अशुभ सूर्यादि ग्रहों के प्रभाव से भूमि, हवा सब दूषित हो, लेकिन यही अशुभ बने हुए दूषित सूर्यादि ग्रहों का भ्रमण जम्बू द्वीप के पूर्व पश्चिम भाग के महाविद्य क्षेत्र के ऊपर से नहीं जाता है। यही वजह है कि जो मेघ और जो 7 प्रकार के अशुभ मेघ जो भरत और ऐरावत में बरसे हैं, यही मेघ महाविद्य क्षेत्र के कोई भी प्रदेश में, कोई भी विजय में नहीं बरसे, ठीक है? समझ में आया? क्योंकि महाविद्य के अंतिम भाग में, जैसे यहाँ 500 योजन का भरत है, ऐसे पूर्व पश्चिम महाविद्य के अंतिम भाग में जो 500 योजन का एरिया है, वो सीता मुखवन और सीतोदा मुखवन का है। वन है, वहाँ वनखंड है, इसलिए वहाँ कोई भी जीव अपने जैसे मनुष्य वहाँ नहीं रहते। और बहुत दूर है, उनके जो विजय है वो किनारे से बहुत दूर है, अंदर के भाग में। आओ, यही वजह है कि मेघ आदि सब जो यहाँ पे अशुभ मेघ जरूर बरसे, क्योंकि मेघ ही बरसा है, बीच में ग्रहों के कारण वो अशुभ हो गया। लेकिन महाविद्य में मेघ ही बरसे हैं, बीच में कोई ग्रह मंडल नहीं है, इसलिए वहाँ का मेघ पानी का पानी ही रहेगा, ठीक है? क्लियर? क्लियर। अब उनका बरसना सूर्यादि सभी मंडलों के मध्य से होता ही नहीं है, जबकि जम्बू द्वीप के उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध में अशुभ सूर्यादि ग्रहों के प्रभाव से यही मेघ इन्हीं ग्रहादि मंडलों के युक्त चक्रवाल क्षेत्र के मध्य से होके गुजरते हैं। इसीलिए
उन सूर्यादि ग्रहों के अति ताप से, क्या रीजन, क्या, ग्रहों के अति ताप से यही मेघ का पानी दूषित होके इसी विस्तारों को प्राप्त होता है। सूर्य का अति ताप है, चंद्र का अति ठंडक है कि नहीं? ध्यान दो, सूर्य का अति ताप है तो पानी गर्म हो जाएगा मेघ का, चंद्र का अति ठंडक है तो बर्फ हो जाएगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? फिर मंगल आदि ग्रह लो, मंगल अंगारक ग्रह है, आग है वो, तो जब मंगल जैसे ग्रहों के आसपास से जब ये पानी नीचे गिरेगा तो वो जलते हुए कोयले जैसा हो जाएगा। राहु, आपको पता है ये राहु कोरोना के कारण जो कोरोना दे गया, जो हवामान दूषित कर गया, अभी कुछ समय के लिए कैसी हालत हो गई थी, हवा में से ऑक्सीजन निकल गया था कि नहीं? तो तब जब राहु और नजदीक होगा और उसके बीच से ये बारिश का पानी गिरेगा तो वो बिल्कुल रोग युक्त हो जाएगा, बराबर। और बाकी के ग्रह भी, उसमें 88 ग्रह में से बहुत सारे ग्रह की का वहाँ पे संक्रमण हो जाएगा, जैसे भस्म ग्रह का भगवान के जाने के बाद हुआ वैसे ही। तो जब अन्य ग्रहों का संक्रमण होगा तो अन्य ग्रहों के अंदर से ये पानी के गुजरने के कारण उससे भी रोग की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो ये रोग, ये कारण मात्र भरत ऐरावत में ही रहेगा, क्योंकि ग्रहों का घूमना सिर्फ यहीं से, ठीक है। तो जो सुषमारा से दुषमारा तक, दुषमारा से वापस सुषमारा तक, जम्बूद्वीप के उत्तरार्ध दक्षिणार्ध में अशुभ सूर्यादि ग्रहों के प्रभाव से भूमि अशुभ हो जाती है। और यही शुभ, ये ग्रह जब ये पूरा ज्योतिष चक्र ऊपर की तरफ वापस उठना शुरू हो जाएगा, जब हमारे अवसर पीढ़ी खत्म होकर उत्सर पीढ़ी शुरू होगी, यही ग्रह मंडल अपने अपने जगह से धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जैसे वो ऊपर उठेगा, ग्रह शुभ होते जाएंगे, जैसे ग्रह शुभ होते जाएंगे भूमि भी शुभ होती जाएगी, बराबर बराबर। और जैसे जैसे धीरे धीरे भूमि शुभ होती जाएगी तो जो जो पानी गिरेगा वो रोग युक्त नहीं होगा, लेकिन हमारे शरीर को सौष्ठव दे पाए, आहार दे पाए, पुष्टि कर पाए, ऐसा होता जाएगा। यही कारण होगा कि 1.5 फुट से धीरे धीरे आने वाले उत्सर पीढ़ी के पहले आर्य छठा जैसा, लेकिन दूसरा आरा हमारे 5वें आर्य जैसा होगा। तो जब दूसरा आरा जब आने वाले काल में शुरू होगा, तब तक तो हम जैसे अभी हैं वैसे वैसे मनुष्य, उसका शरीर, फिर भूमि, फिर खेती, वापस सब शुरू हो जाएगा, सब शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 जब ये 5वां आरा खत्म हो, मतलब तब का दूसरा आरा खत्म होकर तीसरे आरे में जब हम प्रवेश करेंगे, तब पहले तीर्थंकर परमात्मा का जन्म भी हो जाएगा, जो बिल्कुल महावीर स्वामी के समय जैसे होंगे। समझ में आया सब? इसका कारण ही ये ग्रह मंडल है, आपको ये ध्यान देना है बस। अगर ये ग्रह मंडल हमारे यहाँ ऐसे घूमता नहीं होता तो हम भी महाविद्य की तरह बिल्कुल पवित्र और शुभ जो भूमि और हवामान है बिल्कुल वैसा ही होता कि नहीं होता? होता। आओ, जम्बूद्वीप के उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध में अशुभ सूर्यादि ग्रहों के प्रभाव से भूमि अशुभ होती है, परंतु यही ग्रह दूसरे समयों में जब मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम से पसार होते हैं, तब इनकी अशुभ असर इन पूर्व पश्चिम स्थित महाविद्यों के 64 विजयों से कोसों दूर होने के कारण कोई बदलावता हुआ काल नजर नहीं आता है। यही कारण है कि वहाँ हमेशा शुभ प्रभाव बना रहता है। इसीलिए वहीं पे तीर्थंकरों का विचरण भी होता रहता है। यहाँ सदा काल एक ही शुभ प्रभावी चौथे आरे का काल चलता रहता है। सदा काल शुभ प्रभाव बना रहने से तीर्थंकर भी सदा काल विहरमान विचरण करते हैं। तीर्थंकर का जन्म तो सारे सूर्यादि 7 ग्रहों के उच्च प्रभाव में आने से ही होते हैं। एक बात ध्यान रखो, जब तीर्थंकर परमात्मा जन्मे तब सारे के सारे 7 शुभ ग्रह जो 7 है, सातों के सातों उच्च प्रभाव में जाएंगे। चक्रवर्ती का जन्म होगा तभी भी ये 7 ग्रह उच्च प्रभाव में जाएंगे। जब बलदेव का जन्म होगा तब 6 ग्रह, कितने? 6 ग्रह उच्च प्रभाव में जाएंगे।
जब ये वासुदेव का जन्म होगा तब 5 ग्रह उच्च प्रभाव में जाएंगे। कितने? 7 में से 5 ग्रह। और जब प्रति वासुदेव का जन्म होगा तब उनमें से 4 ग्रह उच्च के प्रभाव में जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि जब भरत क्षेत्र में अशुभ आरा चल रहा है, 5वें आरे के अलावा बाकी का समय चल रहा है, तो क्या ये ग्रह उच्च स्थान में जाएंगे? कैसे जाएंगे बताओ? ग्रह के उच्च स्थान में जाने से तो ग्रह के उच्च स्थान में जाने से तो ऐसे उच्च पदवी वाले जीवों का जन्म होता है। नहीं जाएंगे, सीधी बात। अगर जाएंगे तो भरत से भी जाएंगे ना। अगर 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 ग्रह भरत से उच्च स्थान में होके गुजरे तो अशुभ जगह अशुभ फल मिलेगा क्या भरत क्षेत्र को? नहीं मिलेगा। तो भरत क्षेत्र का अशुभ फल तब मिलेगा जब ग्रह उच्च स्थान से जाएंगे ही नहीं। तो भरत क्षेत्र में से तो ये जो 10 आ रहा है, 10 कोड़ा-कोड़ी सागरों में से खाली एक ही आरे के समय में, खाली पंचम आरे चतुर्थ आरे में ही ग्रह शुभ स्थान से जाते हैं ना। तो बाकी के क्षेत्र में भी तभी जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि अगर वो वहां से शुभ स्थान में गए तो भरत में भी शुभ होने चाहिए। यही कारण है कि जब भरत में 24 तीर्थंकर जन्मेंगे उसी समय महाविदेह में भी 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे, बाकी के समय में नहीं। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, आओ। तीर्थंकर का जन्म तो सारे सूर्यादि 7 ग्रहों के उच्च प्रभाव में आने से ही होता है, परंतु जब भरत और ऐरावत क्षेत्र में अशुभ प्रभावी ग्रह होते हैं तब मेरू पर्वत के पूर्व पश्चिम विभाग में भी यही ग्रह घूमते हैं। कोई और तो ग्रह नहीं घूमता ना। नहीं। तो हमारा नीचे उतर चुका है तो वहां भी नीचे ही उतर चुका है ना। हाँ। तो यहाँ अशुभ है तो वहां भी अशुभ ही है, सीधी बात। तब इन्हीं ग्रह के अशुभ प्रभाव होने के कारण भरत ऐरावत में इस भूमि पे तीर्थंकर के जन्म नहीं हो सकते, परंतु पूर्व के जन्म में अब ये महाविदेह की बात है, क्योंकि ग्रह अशुभ घूम रहे हैं तो अब नए तीर्थंकर के जन्म तो वहां भी नहीं हो सकते। लेकिन जो पूर्व के जन्म चुके हैं, ध्यान दो, पूर्व के जो जन्म चुके हैं, जैसे कि यहाँ महावीर स्वामी जन्मे थे तब वहाँ जो तीर्थंकर जन्मे उनकी तो आयु 84 लाख पूर्व होगी। और उसके बाद ग्रह अशुभ हुए? ग्रह तो बाद में हुए ना, महावीर स्वामी के जन्म के बाद ही अशुभ हुए ना। जब महावीर स्वामी का जन्म था तब तो ग्रह अशुभ नहीं था, तब तो चौथा आरा चल रहा था। हाँ, तो तब जो वहाँ जन्मे उनकी आयु 84 लाख पूर्व, हमारे यहाँ जो जन्मे खाली 72 वर्ष, बराबर। तो उनके जाने के 80 साल के बाद तो भगवान का जन्म होने के 80 साल के बाद तो ग्रह अशुभ हो गए, 5वां आरा बैठ गया। तो अब वहाँ जन्म जो तीर्थंकर परमात्मा ने जन्म ले लिया है उनको तो कोई तकलीफ नहीं आएगी ना, उनको तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन क्या वहाँ नए जन्म लेंगे? नहीं लेंगे। बस बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एकदम सही जवाब कि वहाँ जो जन्म चुके हैं इसीलिए वहाँ तीर्थंकर विहरमान है। उनकी आयु ज़्यादा है इसीलिए आज भी है। हमारे यहाँ आयु कम थी तो भगवान चले गए, बराबर। वहाँ पे आयु ज़्यादा है इसीलिए जब तक यहाँ पे दूसरे तीर्थंकर परमात्मा नहीं जन्मेंगे तब तक वहाँ तीर्थंकर विहरमान अवश्य 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 रहेंगे, बराबर। आओ। इसी कारण यहाँ पर आज भी तीर्थंकर परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में अवश्य विहरमान होते हैं। आज भी भरत और ऐरावत क्षेत्र के पूर्व के शुभ काल में समय में भगवान महावीर के साथ उनसे पहले जन्मे हुए 20 विहरमान
तीर्थंकर अवश्य विचरण। जबकि भरत ऐरावत में 7 ग्रह जब तक उच्च के नहीं होंगे तब तक नए तीर्थंकर का जन्म 5 भरत 5 ऐरावत की कोई भी कर्मभूमि से नहीं हो सकता। उसी शुभ काल के समय जन्म ले चुके तीर्थंकर के जीव भी आज महाविद्य में अवश्य है। उनके बाकी सभी कल्याणक वहाँ होते हैं, परंतु और जन्म और च्यवन नए कल्याणक नहीं हो सकते। ग्रह का उच्च प्रभाव ना होने के कारण इस क्षेत्र में उनका जन्म इस काल में संभव नहीं होता। इसी कारण जब जम्बू द्वीप के उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध के प्रथम अवसर पिणी होती है, तब जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व पश्चिम विभाग और अवसर पिणी उत्सर पिणी तो वहाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ सदा सर्वदा शुभ काल अवस्थित होता है। समझ में आ गया कि कोई प्रश्न है? बोलो, है तो बोलो। चलो, बहुत अच्छा। हमारे लिए ये बात बहुत अच्छी जानने को मिली कि भगवान का जन्म भी ऐसे अपने आप नहीं होता है। परमात्मा का जन्म भी अपने आप नहीं होता है। उसके लिए भी जब तक 7 ग्रह उच्च स्थान में ना जाए, उनका भी जन्म का अबाधा काल होता है। बराबर। और जब यहाँ महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान के बीच में तो 250 साल का ही अंतर था, तो वहाँ खाली ये 20 विहरमान ही है ऐसा नहीं है, और जन्म ले चुके हुए भी भगवान है। ये 20 विहरमान तीर्थंकर के रूप में है। बाकी समझो कि ये 20 विहरमान जो भी हमारे, ऐसा मान लो कि कुंथुनाथ भगवान के वक्त जन्मे होंगे, ऐसा मान लो, तो क्या अरनाथ भगवान, मुनि सूरज स्वामी, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान स्वामी, ये सब जन्मे तब भी वहाँ अलग अलग जगह अलग अलग जन्मे ही होंगे ना। हाँ, तीर्थंकर के रूप में नहीं है, ये बात 100%। बराबर ना। बाल अवस्था में, फिर युवा अवस्था में तो होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। बस समोसरण खाली एक महाविद्य में 4 तीर्थंकर का ही लगेगा। अभी के काल में तीर्थंकर रूप में जगन्य से 4, उत्कृष्ट से बहुत ज्यादा हो सकते, लेकिन जगन्य से सिर्फ 4। बराबर। ये टॉपिक खत्म हो गया। अभी मैं आगे जा रही हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। अब जो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है तमस्काय और अष्टकृष्ण राजी। अब ये एक चीज है जो हवा में है, आकाश में है, क्या है उसको हम जानेंगे। ये अष्टकृष्ण राजी। इसमें आपको 8 भाग दिखाई देंगे, वो भी काले। देखो, बराबर बीच में चैत्य है, मंदिर है, परमात्मा शाश्वत जिनालय। इसमें बाद में देखो एक टुकड़ा यहाँ है, ऐसे यहाँ से यहाँ लंबा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पीछे चौथा, मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ 5वां, ये 6ठा, फिर ये और 7वां, और ये आड़ा 8वां। 8 हो गए। हाँ, ये 8 हो गए। अब ये क्या बताना चाहते हैं, ये क्या समझाना चाहते हैं, उसको अभी हम जानेंगे। इसमें एक और नाम लिखे हैं, वो भी पढ़िए आप। मैंने बड़ा कर दिया है, देखो नाम आपको अभी पढ़ा ही देगा। सबसे पहली जो कृष्ण राजी है उसका नाम है अर्ची, देख लिया। अब दूसरी नाम है, वो है अर्ची माली। देखो यहाँ पीछे है, ये जो पीछे वाली थी वो, कर्सर घुमा रही हूँ मैं, ये है अर्ची, ये जो आड़ी है वो, और जो पीछे ऐसी पीछे लंबी है वो अर्ची माली, ये दूसरे नंबर की है। फिर आप यहाँ आओ, ये जो आड़ी है वैरोचन, आगे में ये वाला, ये वैरोचन। फिर चौथी या पीछे में आ जाओ आप, ये जो तिकोना है ना पीछे, उसका नाम है प्रभंकर, ये 4 नंबर। फिर ये 5 है, इसका नाम है चंद्राभ। ये यहाँ आगे वाली, ये वाली चंद्राभ है, ये वाली, ये जो है ना,
ये उसका चैत्य है, और ये अंदर की जो आड़ी है ना वो चंद्राभ, अंदर की आड़ी। समझ में आया? और ये बाहर का जो आड़ा भाग है ये जो है वो लंबचौरस है। ये लंबचौरस नहीं है, बीच में से ज़्यादा चौड़ा है ये। इसका नाम है सुराभ। सुराभ मतलब सूर्य की है। ये हुए 6ठे नंबर पे। अब आओ 7वें नंबर पे। ये जो आड़ी है वो है शुक्राभ, ये वाला। और पीछे ये जो तिकोना है वो है 8वीं सुप्रतिष्ठाभ। ठीक है? हाँ, ये है अष्टकृष्ण राजी। पूर्व दिशा में ये इनके नाम, ये पश्चिम दिशा में, ये इस तरफ दक्षिण दिशा, इस तरफ है ये उत्तर दिशा। कहाँ आई वो हम बाद में समझते हैं, लेकिन अभी आप इसको समझो। ये थी अष्टकृष्ण राजी। अब ये जो आपके सामने ये पिक्चर है वो है अरुणवर समुद्र में से ऐसा तमस्काय उछल रहा है, ऐसा पानी का फव्वारा उछल रहा है। तमस्काय का मतलब पानी जैसा फव्वारा। समुद्र नीचे है देखो, और वो कितना ऊंचा उछल रहा है। असंख्य द्वीप समुद्र, ये बराबर बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद ये और द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र है। उसके बाद आएगा अरुणवर द्वीप, उसके बाद अरुणवर द्वीप के बाद आएगा अरुणवर समुद्र। ये अरुणवर समुद्र है, और ये अरुणवर समुद्र में से यहाँ से 1721 योजन मिट्टी आकार का पूरा तमस्काय है जो हवा में उछल रहा है। ये पूरा तमस्काय यहाँ से उछल रहा है। कितनी ऊंचाई तक पता है? ऊंचाई है आपके, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ब्रह्म देवलोक तक। सनत महेंद्र भी अंदर आ गए, सौधर्म ईशान भी आ गए। देखो ये पहला दूसरा देवलोक। पहला दूसरा देवलोक मतलब एक और रज्जू चढ़ गया। तिर्यक लोक का एक रज्जू, उससे ऊपर एक और रज्जू चढ़ गया। अब रज्जू के बाद ये तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो वो पूरा यहाँ तक एक रज्जू। उसके बाद आया ब्रह्म, तो ब्रह्म देवलोक के ऊपर मतलब तीसरे रज्जू तक ये तमस्काय है। जो आपने वो 8 कृष्ण राजी देखी ना, देखो यहाँ आपको मिल रही है वही 8 मिली। तो ये पूरा तमस्काय है जो ऊपर उछल रहा है। तमस्काय का मतलब है अंधकार, लेकिन उसमें खाली अंधकार नहीं है, उसमें पानी भी है, सब है, खाली अंधेरा नहीं है। और उसी के अंदर ये अष्टकृष्ण राजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अष्टकृष्ण राजी। समझ में आया? त्रण नरक नहीं, ब्रह्म देवलोक है ये। नरक तो आई नहीं नीचे, ये तिर्यक लोक से ऊपर उठ रहा है। ये जो द्वीप समुद्र है ये तो तिर्यक लोक में है। तो तिर्यक लोक में अरुणवर समुद्र से पूरा उठेगा तो पूरा ऐसा गोल ही उठेगा ना। समुद्र पूरा गोल है ना चारों तरफ, तो चारों तरफ से गोल ऊपर जाएगा तो सारा देवलोक तो आ ही गया। तो सौधर में ईशान भी आ गया, सनत महेंद्र तीसरा चौथा भी आ गया, यहाँ तक का एक रज्जू। फिर 5वां ब्रह्म देवलोक, उसके पहला प्रतर, दूसरा प्रतर, तीसरे प्रतर में यहाँ अष्टकृष्ण राजी मिलेगी। और अष्टकृष्ण राजी तक ये पूरा तमस्काय उछल रहा है। क्लियर हुआ? हो गया ना? और उसका एरिया कितना है? 1721 योजन। ये 1721 योजन चौड़ा है तमस्काय, जो पूरे में से उछल रहा है ऐसे। आपको ये पता है ना फाउंटेन कैसे उछलता है चारों तरफ से? फाउंटेन उछलता है कि नहीं? फुवारा, तो ये बिल्कुल फुवारे की तरह उछल रहा है। तो ये अंदर नहीं है। ये क्लियर हुआ? पहले जब ये फाउंटेन उछलेगा, किनारे से उछलेगा, तो बीच तो खाली रहेगा ना। आपने फव्वारा तो देखा ही होगा, कोई ना कोई फाउंटेन। तो ऐसे 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 चौड़ाई में गोल से उछलेगा। आप जैसे गैस का बर्नर है, ऐसा ध्यान दो। ये गैस के बर्नर जैसा लग रहा है, हाँ? ये गैस के बर्नर से आग निकलेगी तो बीच में तो कुछ नहीं निकलेगा ना। हाँ,
तो ये फव्वारा कहाँ उछल रहा है? ये कोने में हमारे में क्यों? हमको क्यों ये तमस्काय नहीं दिख रहा है? क्योंकि जम्बू द्वीप में तो ये जाएगा ही नहीं ना। नहीं, जम्बू द्वीप के असंख्य योजन तक नहीं जा रहा है। असंख्य योजन इस तरफ नहीं जा रहा है। जब ये अरुणवर समुद्र आएगा उसके खाली 1700 योजन में ही ये जा रहा है। क्लियर? और ये इतनी हाइट तक ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी वो बाहर के एरिया में ही ऐसे गोल फव्वारे की तरह जाएगा। तो ये सौधर्म ईशान बताया है, लेकिन सौधर्म ईशान के आजू बाजू में तमस्काय नहीं है। ये तमस्काय के अंदर नहीं है, बाहर ही है। वो तमस्काय बाहर है, ये तो अंदर ही है पर तमस्काय बाहर। जैसे बीच में कोई फुहारे में बीच में पुतली होती है और चारों तरफ पानी निकलता है ना, ऐसे ही ये बीच में पुतली की तरह है ये देवलोक, और चारों ओर से ये पानी निकलेगा और चारों ओर से तमस्काय ऊपर जाएगा। और इसी की लाइन में आपको यहाँ पे अष्टकृष्ण राजी भी मिलेगी। क्लियर हो गया? बस बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो। आओ, कृष्ण राजी का मतलब क्या है? कृष्ण का अर्थ है काला रंग, और कृष्ण राजी मतलब श्याम वर्ण की पुद्गल। मतलब पुद्गल है ना, ये हमारा शरीर है, ये कैसे वर्ण का है? गहू वर्ण। ये हमारा शरीर की बात करी। हमारा शरीर कौन से वर्ण का है? गहू वर्ण। और ये जैसे कि ये कलर, ये काला है, तो काला कलर ये कौन से वर्ण का पुद्गल हुआ? काला वर्ण। तो ये भी खाली ऐसे पुद्गल ही है, मतलब कोई ना कोई जीव तो है ही वहाँ पे। जैसे ये कपास में भी जीव था ना, बस तो ऐसे ही इसमें भी जीव है, क्योंकि ये भी पुद्गल है, पुद्गल की रेखा है। ऐसी 8 कृष्ण राजी है, ऊर्ध्वलोक के सनत महेंद्र कल्प के ऊपर में और ब्रह्म कल्प के नीचे। सनत महेंद्र के ऊपर और ब्रह्म कल्प के नीचे, ऐसे दोनों के बीच में रिष्ट विमानों के प्रतर में पूर्व में 2, पश्चिम में 2, दक्षिण में 2 और उत्तर में 2, ऐसे 8 कृष्ण राजी स्थित है। अब पूर्व में जो कृष्ण राजी है अभ्यंतर कृष्ण राजी, दक्षिण बाह्य कृष्ण राजी से स्पर्शित। दक्षिण अभ्यंतर कृष्ण राजी पश्चिम बाह्य कृष्ण से राजी से स्पर्शित। पश्चिम अभ्यंतर कृष्ण राजी उत्तर बाह्य कृष्ण राजी से स्पर्शित। उत्तर अभ्यंतर कृष्ण राजी पूर्व बाह्य कृष्ण राजी से स्पर्शित। पूर्व की और पश्चिम की 2 बाह्य कृष्ण राजी षटकोणी, उत्तर की तथा दक्षिण की 2 बाह्य कृष्ण राजी त्रिकोणी, पूर्व और पश्चिम की 2 अभ्यंतर कृष्ण राजी चौखंडी, और उत्तर और दक्षिण की 2 अभ्यंतर कृष्ण राजी भी चौखंडी है। इस तरह आपको सारी कृष्ण राजी की स्थिति, कौन सी कृष्ण राजी कौन से किससे जुड़ी हुई है, और अभ्यंतर बाह्य और स्पर्शित कहाँ से ये स्पर्शित है, उसका आकार क्या है, सब आपको इसमें आ गया। उत्तर और दक्षिण की जो 2 चौखंडी चतुर्कोणी कृष्ण राजी है, इनका आयाम असंख्य योजन 1000 प्रमाण, असंख्य 1000 योजन। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी है। इसका विष्कुंभ असंख्य योजन सहस्त्र प्रमाण, परिक्षेप असंख्य योजन सहस्त्र प्रमाण। एक वीपल जितने समय में एक देव पूरे जम्बू द्वीप को 21 बार घूमेगा और प्रदक्षिणा करके आएगा। ऐसा शक्तिशाली अगर देव सतत 15 दिन, मतलब कि आधे मास तक चलता जाए तब तक वो सिर्फ संख्य भाग को पहुंच सकता है, पर असंख्य भाग तक को भी वो नहीं पहुंच सकता। तो आप समझ सकते हो कि देव को कितना चलना पड़ेगा। ठीक है? इन कृष्ण राज्यों में ग्राम आदि कुछ नहीं होता है। ये काले पुद्गल वाला वर्ण वाला एरिया है, यहाँ कोई ग्राम नहीं है, शहर नहीं है, यहाँ मनुष्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े मेघ होते हैं यहाँ। क्या होते हैं? बड़े बड़े मेघ मतलब बड़े बड़े बादल होते हैं मेघ के, और कंटिन्यू बारिश, बड़ी बड़ी बारिश आती है यहाँ, और सारे देवकृत होते हैं। यहाँ देव ही जा सकते हैं, मनुष्य तो है ही नहीं, और जाएंगे भी देव ही। यहाँ कोई सीज़न तो चेंज होगी नहीं, तो अपने आप तो बारिश आएगी नहीं, कोई ना कोई करेगा तो ही आएगी ना। तो यहाँ पे देवकृत
बारिश होती है। ये जो भी मेघ होते हैं सारे देवकृत, और ये विग्रह गति के हो सकते हैं। ये यहाँ के जो जीव है वो ये विग्रह गति के जीव हो सकते हैं। मतलब जो विग्रह गति में जाएंगे, जिसको पास ऑन करना है, यहाँ से यहाँ निकल के जन्म लेना है, उनको ये कृष्ण राज्य के अंदर से भी निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी जीव का प्रभव आयु इन तमस्काय और कृष्ण राज्य तथा अड़ीद्वीप के बाहर के क्षेत्र में हो, तो ये स्थिर सूर्यादि विमानों के अंदर ये निश्चित हुआ हो, तो भवांतर के बाद ये विग्रह गति के जीव इस कृष्ण राज्य को पसार करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इसीलिए विग्रह गति वाले जीव यहाँ पे अवश्य हो सकते हैं। यहाँ पे चंद्रादि सूर्यादि की प्रभा नहीं होती, ना सूर्य का प्रकाश जा रहा है ना चंद्र का। वैसे भी उतने ऊपर तो सूर्य चंद्र है ही नहीं ना, नहीं। और देव के विमान तो यहाँ दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कोई विमान तो है ही नहीं। यहाँ तो काले पुद्गल की ही सारी एरिया और सारी जगह है। ठीक है। हाँ, इन कृष्ण राज्यों में ग्राम आदि कुछ नहीं होता, बड़े बड़े मेघ होते हैं और ये सारे मेघ देवकृत होते हैं। यहाँ असुर कुमार नाग कुमार कृत नहीं। इन मेघ का वर्णन भी तमस्काय जैसा ही जानना, उसका वर्णन भी जैसे तमस्काय का जैसा वर्णन किया है वैसा ही इसका भी वर्णन जानना है। यहाँ स्थूल अपकाय, स्थूल अग्निकाय, स्थूल वनस्पति काय भी यहाँ पे नहीं होते। यहाँ आपको मेघ आ रहा है लेकिन यहाँ कोई वनस्पति या अग्निकाय या अपकाय, यहाँ पानी नहीं है। अब ये समझ सकते हो, मेघ आ रहा है लेकिन पानी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? मेघ पड़ गिर रहे हैं, बड़े बड़े मेघ आ रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन पानी अपकाय, मतलब ये मेघ कैसे हैं? देवकृत है ना, ऊपर से गिरा लेकिन उड़ गया, पानी पूरा उड़ गया। उड़ा कि नहीं? तो यहाँ खाली आवाज और खाली धमाल, बाकी हकीकत में कुछ नहीं। देवकृत कोई भी चीज होती है ना, उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है। खाली मेघ, गर्जना, बिजली डराने के लिए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। आओ, बादर कुछ नहीं, अपकाय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति का ऐसा कुछ नहीं। ये विग्रह गति के जीव हो सकते हैं। अगर किसी जीव का प्रभव आयु इन तमस्काय और कृष्ण राज्यों तथा अड़ीद्वीप के बाहर के क्षेत्र में रहे स्थिर सूर्यादि विमानों में निश्चित हुआ हो, तो भवांतर के बाद ये विग्रह गति के जीव यहाँ आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर चंद्रादि सूर्यादि की प्रभा नहीं होती। ये कृष्ण राज्य घनघोर, काली, महाभयंकर और कोई भी देव को डराने वाली होती है। ठीक है। इनके नाम है कृष्णराजी, मेघराजी, मघा, माघवती, वात परिघा, वात परिक्षोभा, देव परिघा, देव परिक्षोभा। ये 8 नाम की ये नाम से है। कृष्णराजी पृथ्वी का परिणाम है, मतलब ये पृथ्वी का है। ये क्या है? पृथ्वी का है, पृथ्वी का परिणाम है। पुद्गल का परिणाम है, पुद्गलास्ति काय है। यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी काय के जीव है। पृथ्वी काय के जीव पुद्गल है कि नहीं है? तो ये भी पुद्गल का परिणाम है, पृथ्वी का परिणाम है। लेकिन अपकाय जल का ये परिणाम नहीं है, अपकाय का परिणाम नहीं है। ठीक है। इनमें सर्व प्राणभूत आदि पूर्व में अनेक बार उत्पन्न हुए हैं। इसके अंदर अनेक बार जीव उत्पन्न हुए हैं और निकले भी है, हुए हैं, निकले हैं। लेकिन फिर भी स्थूल अपकाय, स्थूल अग्निकाय और स्थूल वनस्पति काय के जीव यहाँ उत्पन्न कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। अग्नि नहीं, अप नहीं, वनस्पति नहीं, पृथ्वी होंगे। अब कौन सा बाकी रहा? वायु और आकाश, ये 2 भी रहेंगे ना, यहाँ पे रहेंगे। आओ,
ये आपका चैप्टर तमस्काय और कृष्ण जी का खत्म हो गया। बोलो, कोई प्रश्न है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। है कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है, चलो अच्छा है। अब यहाँ वायु की बात की है कि वायु के कितने प्रकार। वायु में तो आपको तो ये 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका, 7 लाख देव का, 7 लाख वायु का, ये तो आप जानते हो बराबर। तो ये जो 7 लाख है ना, वो उसकी योनियाँ हैं। योनियाँ मतलब वायु काय को तो आप ऐसे ही एक समझोगे, लेकिन वायु के प्रकार अलग अलग है। वो अलग अलग प्रकार के वायु जब संयोजित होके अगर होते जाएंगे तो अलग अलग योनि होगी कि नहीं होगी? होगी। तो 8, यहाँ आपको 8 प्रकार के वायु बताए गए। कितने प्रकार के हैं? शायद 8 प्रकार के ही होंगे, फिर भी मैं आता है जैसे मैं बोल रही हूँ। अभी आप सुनिए, यहाँ अलग अलग प्रकार के वायु है। ईशद पुरोवात वायु। ईशद पुरोवात ये नाम है, मतलब कि थोड़ा भेज युक्त वायु, थोड़ा भेज युक्त, जो विनाश वाला हो। जैसे हमारा वायु है कि नहीं, दरिया किनारे का, वैसा पुरोगामी वायु। पुरोगामी वायु में प्रायः विनाश होती है, उसको पुरोगामी वायु भी कहा गया है, उसको भेजयुक्त वायु भी कहा गया है, और उसको ओस भी कहा गया है। ओस की बूंद होती है, वो भेज वाली होती है ना। हाँ, तो ये पहला प्रकार था ईशद पुरोवात वायु। ठीक है, अब दूसरी बात है, दूसरा प्रकार है पथ्यवात वायु। पथ्यवात, तो ये जो वायु है वो है पथ्य, यानी कि पाचन के योग्य वायु। ये कैसा वायु है? पाचन के योग्य वायु। ये वायु वनस्पति आदि के लिए हितकर होता है। ठीक है। तीसरा जो वायु है उसका नाम है मंद मंद वायु। ठीक है, मंद मंद वायु। तो जो मंद मंद वायु है वो धीरे धीरे बहेगा। कैसे बहेगा? एकदम धीरे धीरे, मंद गति से जाने वाला वायु है, ये कभी भी फास्ट नहीं जाता है। और चौथा प्रकार है महावायु। अब मंद वायु बताया तो उससे उल्टा भी होना चाहिए कि नहीं? तो उससे उल्टा वायु महावात है, वो है चक्रवात वायु। डमरी जैसा, चक्रवात गोल गोल घूमने जैसा, आंधी उठने जैसा, प्रलय हो ऐसा वायु, जो हम बोलते हैं ना कि ये जो वावाझोड़ा आया, साइक्लोन आया, भमरी वात आया, पानी में जो डमरी उड़ती है वो भी एक प्रकार का वायु, वो भी एक वायु ही खींचता है पानी को अंदर। तो ये सारे जो वायु है, ये जो चक्रवात, डमरी, आंधी, प्रलयकारी, ये सारे महावायु जो नुकसान पहुंचाने वाले। जो मंद मंद वायु है वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो धीरे धीरे बहेगा। लेकिन ये जो महावायु है वो नुकसान पहुंचाने वाले। ये सारे वायु सर्व दिशाओं में, सर्व कोण में होते हैं। जब पूर्व दिशा में ईशद पुरोवात वायु आदि घूमते हो, तब पश्चिम में भी ये सारे वायु घूमेंगे। जब पश्चिम में ये सारे वायु घूमेंगे तो पूर्व में भी ये सारे वायु घूमेंगे, क्योंकि वायु की घूमना ही हर एक दिशा में होता है। क्लियर हुआ? हाँ, अब 10 दिशा में जब ये वायु घूमते रहेंगे, इसीलिए जब द्वीप में वायु होते हैं तब समुद्र में भी वायु होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो परमात्मा ने बताई है, बहुत महत्व की है, उसको मैं बोलने जा रही हूँ, ध्यान दो। जब वायु तो जब द्वीप में होंगे तब समुद्र में ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि एक जो वायु द्वीप में है वो ही समुद्र में हो। ठीक है? क्यों पता है? ध्यान दो। जब द्वीप के वायु जमीन के ऊपर से घूमते हैं, इसीलिए वो गर्म होते हैं, और समुद्र के वायु पानी के ऊपर से घूमते हैं, इसीलिए वो ठंडे होते हैं। तो जब जहाँ ठंडा वायु हो वहाँ गर्म वायु हो, वो पॉसिबल है? ध्यान में आ रही है बात? अभी जो वायु समुद्र के ऊपर से जा रहा है, बह रहा है, वो वायु समुद्र के ऊपर ही रहेगा, वो जमीन पे ऊपर नहीं आ सकता। और जो वायु जमीन पे घूम रहा है वो समुद्र के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग है। क्लियर हुआ?
आओ, इसीलिए जमीन का वायु समुद्र से नहीं घूमता, समुद्र का वायु जमीन से नहीं घूमता। और शायद आपको ये बात याद हो तो मैं एक बात याद कराना चाहूँगी। आपको पता है ना कि जब हवा समुद्र के ऊपर पवन ज़्यादा होता है तब हमारे यहाँ ज़मीन पे वायु हवा कम होती है कि नहीं होती है? होती है ना, ये हमने पढ़ा है ना आगे पढ़ाई में ये पढ़ाई है कि जब समुद्र के ऊपर से जब वायु ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा पवन हो तो यहाँ पवन कम होगा, यहाँ ज़्यादा पवन हो तो वहाँ पवन कम होगा। ये आज क्लियर हो गया क्यों? हाँ, आओ, दसों दिशाओं में ये वायु तो घूमते रहते हैं, क्योंकि वायु द्वीप में भी है समुद्र में भी है, परंतु दोनों वायु अलग अलग है। जब द्वीप में वायु घूमता है तो उस समय समुद्र का वायु स्थिर रहेगा, और जब समुद्र में वायु घूमता है तो द्वीप का वायु स्थिर होता है। क्योंकि मतलब ये कि वहाँ अगर ज़्यादा घूम रहा है तो यहाँ मन बंद है, वहाँ मन बंद है तो यहाँ ज़्यादा घूम रहा है। ठीक है, द्वीप का वायु जमीन के ऊपर से घूमता है इसलिए वो उष्ण होता है, समुद्र का वायु पानी से घूमता है वो शीत होता है। इसलिए दोनों प्रकार की वायु की प्रकृति अलग अलग होने से दोनों वायु एक साथ नहीं घूम सकते। उसके उपरांत वायु काय के जीव जब अपने स्वभाव अनुसार गतिशील होते हैं तब वायु काय के जीव अपने शरीर को वक्रीय विकृवित बना के गति करते हैं, तब भी वायु घूमता है। और जब वायु कुमार देवी और वायु कुमार देवियाँ अपने लिए, दूसरे लिए और दोनों के लिए वायु काय की उदीर्णा करते हैं तब भी ये वायु घूमता है। अब ध्यान दो, एक नई बात आई, ध्यान दो। खाली कुदरती ही वायु घूमेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब वायु कुमार के देव देवी को जब क्रीड़ा सूझेगी तो वो क्या करेंगे? वायु कुमार देव को जब मस्ती सूझेगी तो वो वायु की विकुर्वणा करेंगे कि नहीं? वो जल की तो नहीं करने जाएंगे ना। और जल कुमार और जो ये है ना मेघ कुमार देव, जब मेघ कुमार देव को क्रीड़ा करनी है तो क्या वो वायु वंटोलिया करेंगे क्या? नहीं, वो क्या करेंगे? पानी गिराएंगे, वो पानी गिराएंगे। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जब बारिश होती है तो दो प्रकार की होती है। एक नैसर्गिक कुदरती हवामान में चेंज होने के कारण होती है, दूसरी ऐसे असुर कुमार, मेघ कुमार आदि देवों के द्वारा भी अवश्य होती है। समझ में आ रहा है? कभी कभी बिन बादल बिन गर्मी बारिश होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तब हमको लगता है कि अभी नहीं कोई बादल बने, कुछ नहीं और अपना आप बारिश आ गई। ऐसे तो होना नहीं चाहिए ना, साइंटिफिकली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या मेघ कुमार देव आपके साइंस को मानेंगे? नहीं, उनकी तो जब मर्जी करेंगे, उनकी जब मर्जी बादल पानी गिराएंगे जोर जोर से। तो आपके यहाँ बारिश दो प्रकार से होती है, एक देवकृत और एक नैसर्गिक कृत। बराबर? आओ, अभी यहाँ पे वायु काय के जीव जब अपने स्वभाव अनुसार गतिशील होते हैं तब वो अपने शरीर को वक्रीय विकृवित बना के गति करते हैं, मतलब कि वो घूमते हैं, वो गति करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही देव देवी भी अपने हिसाब से वायु काय को विकृवित करने के बाद गति करते हैं। अभी मैं वृष्टि की बात करी, वायु खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम वृष्टि की बात करें। मेघ के समूह से ही वृष्टि होती है। वृष्टि कैसे होती है? बादल जब इकट्ठे होंगे, काले बनेंगे तो ही वृष्टि होगी ना। बिना बादल तो बरसात देव ही कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, बादल नहीं कर सकते।
बादल अगर इकट्ठे हो पाए और उसके अंदर भेज से पानी भरा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो काल अनुसार, समय अनुसार नैसर्गिक रूप से बरसने वाला पर्जन्य यानी कि मेघ, पर्जन्य मेघ या जल समूह सब एक ही है, उसको वो वृष्टि काय को बरसाता है। ठीक है। और लेकिन दूसरे प्रकार से भी मेघ होते हैं। जब मेघ कुमार देव भवनपति निकाय के देव, वो देव जब देवेंद्र और देवों के राजा इंद्र को जब वृष्टि करने की इच्छा हुई, अगर उन्होंने किसी दुश्मन को देख लिया, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेघमाड़ी ने क्या किया, अपने दुश्मन परमात्मा को देख के उसने क्या किया, मेघमाली ने, बोलो, पानी बरसाया, क्योंकि मेघमाड़ी है, वो असुर कुमार देव बना था। उसने क्या किया, पानी बरसाया। पानी बरसाया ना, क्योंकि देव थे ना, उसने अपने दुश्मन को देख के बरसाया ना, उनको डुबोने के लिए ना। तो देव ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, या तो उनका नाचने का मन किया तो भी बारिश करेंगे, या अपने दुश्मन को देख लिया तो भी बारिश करेंगे, खुशी होंगे तब भी और गुस्सा आएगा तब भी। उनको जब ऐसी वृष्टि करने की इच्छा होती है तब ये देव ऐसे ही बारिश बरसाते हैं। मेरे ख्याल से ये बंद हो गया ना। के बाद जब तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक महोत्सव होते हैं, वो समय में भी और आरा बदलते हैं, उस समय में भी काल अनुसार जिस जब बारिश की आवश्यकता होती है, ये सारे देव अपने मेघ कुमार देव अपने शरीर को वैकुर्वित करेंगे और मेघ या बारिश बरसाएंगे। तब क्या होता है, देवेंद्र यानी कि जो इंद्र है वो अपनी अभ्यंतर परिषदा के देवों को बुलाते हैं और ये आदेश देते हैं, और अभ्यंतर परिषदा के देव मध्यम परिषदा के देव को बुलाएंगे, उनको आदेश देंगे। जैसे बड़ा सर्वेंट छोटे सर्वेंट को बुलाएगा, छोटे सर्वेंट अपने और नीचे के सर्वेंट को बुलाएगा, तो मध्यम परिषदा के देव भी बाह्य परिषदा के देव को बुला के आदेश देते हैं, और बाह्य परिषदा के देव अपने अभियोगिक मतलब जो दास देव है उनको बुला के आदेश देते हैं। अब ये जो दास देव है वो वृष्टि कायक देव, जो बारिश गिराने वाले जो मेघ कुमार आदि के जो देव हैं उनको बुला के आदेश देते हैं, और ये वृष्टि कायक देव अपने अपने शरीर से अपने पुद्गलों को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के मेघ की विकुर्वणा करते हुए ऐसा वैक्रिय शरीर धारण करेंगे ताकि वो मेघ बन के बरस जाए। इस प्रकार भवनपति से लेके वैमानिक देवों तक कल्पोप्रपन्न यानी कि देवों का कार्य चलता है। इस प्रकार जब अंधकार भी करना हो, देखो ये तो बारिश की बात हुई, अब अंधेरा करना हो तो भी क्या करेंगे, अगर उनको अंधकार भी करना हो तो इसी प्रकार से तमस्कायिक देवों को बुला के अंधेरा करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये तमस्कायिक देव आएंगे क्योंकि उनका शरीर ही काला है, तो वो क्या करेंगे, अपने शरीर को विकुर्वित करेंगे, बड़ा 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 बनाएंगे, और बड़ा बना के जो एरिया में तमस्काय लाना है वो एरिया में ऐसा काला अंधारा लाके उसको एरिया को ढक देंगे, घनघोर अंधेरा बना देंगे। इस प्रकार से असुर कुमार देवता जब रति क्रीड़ा करते हैं, जब शत्रु से लड़ते हैं, तो छुपने के लिए भी तमस्काय लाते हैं। समझ में आया, छुपने के लिए भी तमस्काय लाते, और छुपे हुए द्रव्य को संभालने के लिए भी, अगर कोई द्रव्य छुपाया है, कहीं पैसा छुपा है, तो उसको संभाल के रखने के लिए भी वहाँ पे अंधेरा कर लेंगे, अपने शरीर को ढकने के लिए भी तमस्काय कर ला देंगे, अंधेरा कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ चलो, अब उसके बाद दिशा की बात की है। दिशा के देव सर्व दिशा, जब भी सघड़ी दिशा शब्द आए, सर्व दिशा आए, तब 10 दिशाओं को जानना है। कितनी? 10 दिशाओं को। उस 10 दिशा में एकेंद्रिय आदि सारे जीव रहते हैं, इसलिए दिशा को जीव रूप माना है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं कि वहाँ पे जीव ना हो। वहाँ पे पुद्गलास्थि का जीव है तो पुद्गल तो होगा ही, होगा ना। और वहाँ पे पुद्गलास्थि का आदि अजीव पदार्थ भी होते,
वहाँ पे आपको अजीव का भी पुद्गल मिलेगा। जीव का तो पुद्गल मिलेगा, अजीव का भी पुद्गल मिलेगा। इसलिए ये अजीव रूप भी दिशाओं को माना गया है। जैसे दिशा हाँ होय अजीव નું પૂતગલ હોય જ। જો સમજાવું જો એક જ મિનિટ। જો વૃક્ષ એ જીવ છે તો વૃક્ષનું આખું થડ અને શરીર એ જીવ છે। પણ હવે એ જ વૃક્ષમાંથી તમે એને આખું झाड़ कापी काढ़ो छो और काट देने के बाद उसके थड़ में से अगर आप कुछ बनाते हो आकृति, तो अब इसमें जीव है क्या? जीव नहीं है, लेकिन पुद्गल तो है ना। मैंने ये पेन बना दी, वो वृक्ष में से ही लकड़ी की मैंने ये पेन बना दी, तो जीव निकल गया, चवित हो गया। लेकिन ये क्या है? पुद्गल किसका? जीव का या अजीव का? अजीव का। ऐसे ही इसको जानो, आप जो स्टोन पहनते हो वो। एक मिनट ना, जरा मैं फोन ले लूं। हाँ देखो, अगर एक इंसान जिंदा है तो वो किसका पुद्गल हुआ? जीव का। और अगर ये मर गया है, जो कब्र में डेड पड़ी है, वो किसका पुद्गल है? अजीव का। तो अजीव का भी शरीर तो होता ही है ना। ठीक है, आओ। तो दिशाओं में भी 10 दिशा जीव की भी हुई और अजीव की भी हो गई, हो गई। ठीक है, तो अजीव रूप भी दिशा 10 है और जीव रूप भी दिशा 10 है। उन दिशाओं में प्रत्येक के एक एक स्वामी है। अब जो दिशा 10 है, 10 का मैं नाम बोलने जा रही हूँ, 10 के स्वामी के भी नाम बोलने जा रही हूँ, आप सुनिए। पहली है पूर्व दिशा, उसके देव का नाम है इंद्र देव, ऐन्द्री देव। ऐन्द्री, उसका पूर्व को दिशा को भी ऐन्द्री कहा गया है और देव है इंद्र, इसलिए उसको ऐन्द्री देव भी माना है। दूसरी है पूर्व दक्षिण, मतलब अग्निकोण। अब बराबर पूर्व के बाद अग्नि, ऐसे ही जाएंगे तो पूर्व के बाजू में ही उसके राइट में है अग्निकोण, उसका यहाँ पे शास्त्र में पूर्व दक्षिण नाम होता है। उसके है देव है आग्नेयी देव, आग्नेयी यानी अग्निदेव, एक ही है। फिर जैसे हिंदू में अग्निदेव और हमने आग्नेयी कहा तो नाम तो एक ही हुआ ना। हाँ, अब तीसरी दिशा दक्षिण आ गई, उसके बाद सीधा उससे भी और राइट में जाओ, आपको हर एक के अग्नि से राइट में आओगे दक्षिण दिशा। और यहाँ के देव है याम्या देव। अब याम्या देव और यम देव एक हुए कि नहीं हुए? तो बात में क्या है, कोई नहीं है, खाली देव के नाम के शब्द फर्क है, लेकिन देव तो एक ही है। क्या हमने ये देव को माना नहीं है क्या? हम ये नहीं कह सकते ये खाली हिंदू के देव है। कह सकते हो क्या आप अभी? नहीं। हाँ, ये देव तो हमारे में भी है। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं है, वो अलग बात। जैसे इंसान में हम लोग भी है, हम लोग अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्या हम जैन नहीं है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं मिला, आप जैन धर्म का पालन करोगे तो जैन तो कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? हाँ, कहलाएंगे, कहलाएंगे। ठीक है, तो ये देव भी हमारे ही। आप ये मत समझो कि ये देव हमारे नहीं, आपको सब नाम वही मिलेंगे। जैसे यहाँ यम देव। अब आओ नैऋत्य में और राइट में दक्षिण पश्चिम, यानी कि नैऋत्य कोण, यहाँ के नैऋत्य देव, जो इन्होंने भी नैऋत्य ही माना है। फिर आओ पांचवी दिशा पश्चिम दिशा, बराबर नैऋत्य के राइट में यहाँ के देव है वारुणी देव। वारुणी देव मतलब वरुण देव। वरुण देव जो दरिया के देव है, जो पश्चिम के देव है। ठीक है, उसके बाद आओ पश्चिम उत्तर यानी कि वायव्य, और यहाँ का भी देव का नाम है वायव्य देव। फिर आओ उत्तर दिशा, यहाँ के देव है सोमदेव। सौम्या नाम है उनका। सोम, सोम का मतलब ही इंद्र हुए। ये सोमदेव का मतलब ही इंद्रदेव, सौम्या है। तो सोम, अच्छा ध्यान दो, सोम यम वरुण कुबेर, याद आया अभी आपको? बस सोम यम वरुण कुबेर, ये जो आप हम बोलते हैं चार दिशा के देव हो गए। उसके बाद आओ पूर्व, मतलब
उत्तर पूर्व यानी कि ईशान, वहाँ के देव है ऐशानी, ऐशानी देव। फिर आओ पूर्व, ये आपकी 8 दिशा हो गई। अब आओ ऊपर की दिशा, ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा के देव का नाम है विमला देव। विमला, क्योंकि ये दिशा बिल्कुल प्रकाश युक्त है, यहाँ अंधेरा बिल्कुल नहीं है, ऊपर। फिर आओ नीचे अधो दिशा 10वीं, ये इसके देव है तमादेव, तमादेव, क्योंकि तम का मतलब ही अंधकार। अब ध्यान दो, विमल का मतलब है प्रकाश और तम का मतलब है अंधकार, बराबर। आओ, इस प्रकार से 10 देव, पूर्व इंद्रिय दिशा, जीव रूप, जीव के देश रूप, जीव के प्रदेश रूप, फिर रूपी अजीव रूप, अरूपी अजीव रूप भी है। इसमें रूपी अजीव भी है, अरूपी अजीव भी है। उसमें जो जीव है वो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव है, और अनिंद्रिय इंद्रिय रहित सिद्ध गति के जीव भी है पूर्व में, और जीव के देश, जीव के प्रदेश भी इसी के होते हैं। तो इस प्रकार से दिशा में अजीव भी 2 प्रकार से हुए। अब आपने पूछा ना अजीव होते हैं क्या, अजीव के पुद्गल होते हैं क्या, प्रश्न किया था ना। हाँ, तो प्रश्न में भी अजीव के पुद्गल कितने प्रकार के बताए हैं इसमें? 2 प्रकार के, एक है रूपी अजीव, दूसरे हैं अरूपी अजीव। समझ में आया? अजीव तो है ही है, वो भी 2 प्रकार के हैं, एक है रूपी अजीव, दूसरे हैं अरूपी अजीव। अब रूपी अजीव के भी 4 प्रकार, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, परमाणु पुद्गल, ये हम पढ़ चुके हैं, बराबर। हाँ, स्कंद देश प्रदेश परमाणु, ये सारे रूपी अजीव हो गए, ये सारे रूपी अजीव है। आप एक लड्डू लेते हो, लड्डू को पूरा अलग कर दो तो स्कंद देश प्रदेश परमाणु 4 भाग हुए कि नहीं? उसके बाद अब अरूपी अजीव की बात। अब अरूपी अजीव इस दिशा में है, उसके प्रकार 7 है। देखो, रूपी अजीव के तो 4 ही प्रकार बताए, स्कंद देश प्रदेश परमाणु, लेकिन अरूपी अजीव के 7 प्रकार है। बोल। सो हाँ, स्क्रीन, अच्छा હવે દેખાય છે ને? બસ બસ, हाँ हाँ हाँ। अब अरूपी अजीव के भी 7 प्रकार, रूपी अजीव के तो खाली 4 थे, अरूपी अजीव के 7 प्रकार है। मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। शायद ये नाम से अभी कुछ समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी, ठीक है? मैं बोल रही हूँ अरूपी अजीव जो ये दिशा में है, पूर्व दिशा में, उनके भी 7 प्रकार है। पूर्वादि सभी दिशा में ये होते हैं। पहला है 9 धर्मास्तिकाय रूप, धर्मास्तिकाय का देश भाग। प्राचीन दिशा को अखंड धर्मास्तिकाय नहीं कही जाती, इसलिए जो भी प्राचीन दिशा है उसको अखंड धर्मास्तिकाय नहीं कहा जाता है, इसलिए यहाँ 9 धर्मास्तिकाय रूप, धर्मास्तिकाय का देश भाग है। उसके बाद धर्मास्तिकाय का प्रदेश भाग। अब यहाँ धर्मास्तिकाय का प्रदेश भाग भी आया। देखो, पहले देश भाग आया, फिर प्रदेश भाग आया। अब 9 धर्मास्तिकाय रूप अधर्मास्तिकाय का देश भाग आया, और अधर्मास्तिकाय का प्रदेश भाग आया। समझ में आया? आपको सीधा ऐसा ही सोचना है, धर्मास्तिकाय का देश भाग, अधर्मास्तिकाय का देश भाग, और धर्मास्तिकाय का प्रदेश भाग, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश भाग, ठीक है? उसके बाद 9 आकाशास्तिकाय का आकाशास्तिकाय रूप, आकाशास्तिकाय का देश भाग, और उसके बाद आकाशास्तिकाय का प्रदेश भाग, ठीक है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तीनों के देश भाग और प्रदेश भाग मिलके 6 भाग हो गए। अजीव तो वही है ना, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय अजीव है कि नहीं? तो उसके तो देश भाग है ही ना सभी दिशा में। सभी दिशा में धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय है, और उसके देश प्रदेश दोनों है। उसमें परमाणु तो होते ही नहीं, उसमें परमाणु है ही नहीं, परमाणु खाली पुद्गल में है।
इसलिए उसके प्रदेश और देश को ही लिया है। ठीक है। हाँ, अब सातवां भाग क्या लिया? 6 तो ये हो गए, सातवां क्या लिया? अद्धा समय। सब समय तो छोटा सा छोटा काल समय तो हर एक दिशा में होता ही होता है। क्षण तो प्रत्येक दिशा में होगी ना, संसार में होगी ही। तो अद्धा समय मतलब कि काल ये सर्व दिशा में होता है। इस प्रकार से पूर्व दिशा जीव और अजीव दोनों से संयुक्त है। देखो बहुत क्लियर इसे यहाँ बता दिया गया कि आपको ये सभी दिशा में जीव और अजीव के जीव के 4 विभाग और अजीव द्रव्य के 7 भाग आपको ये हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। बराबर। जो मैं कह रही थी आपने नहीं सुना, लास्ट में बोली वो मैं फिर से बोल रही हूँ कि दिशा में आपको सारी दिशा जीव के भी प्रमाण रूप है और अजीव के भी प्रमाण रूप है। जीव के उसमें 4 प्रकार है, स्कंद देश प्रदेश परमाणु। क्योंकि हम अगर कोई भी जीव अगर वहाँ शरीर के साथ होगा तो शरीर में स्कंद देश प्रदेश परमाणु चारों पुद्गल में मिलेगा ही मिलेगा। और 7 प्रकार से अजीव के भी भेद यहाँ मिलेंगे। क्लियर हुआ? अजीव में तो हम जानते ही हैं कि पुद्गल और जीवास्तिकाय के अलावा आकाशास्तिकाय, फिर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये तीनों के अजीव भेद है। और तीनों के अजीव भेद हैं तो उनके तीनों के देश और प्रदेश ये 2 ही मिलेंगे उसमें, परमाणु तो मिलेगा नहीं। और पूरा स्कंद भी मिलेगा नहीं, वहाँ स्कंद भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा स्कंद 14 राजलोक हो गया ना, एक दिशा नहीं ना, एक दिशा में तो थोड़ा ही भाग मिलेगा। तो ये 6 भाग तो उसके हो गए। और चौथा समय हो गया। समय सूक्ष्म रूप से प्रत्येक जगह पे मौजूद है और समय कभी भी जीव नहीं है। बराबर। वो अजीवी है, अजीवी है। तो वो जीव और अजीव से दोनों से युक्त हो गया क्योंकि हर एक दिशा में आपको जीव भी मिलेंगे और अजीव भी मिलेंगे। आज क्लियर हुआ? जीव के शरीर वरी सब क्लियर हो गया? हो गया। चलो बहुत अच्छा है। अभी हम आगे जाएंगे। अभी अग्नि दिशा की बात की है, अग्निकोण की बात की है। जीव की अवगाहना असंख्य प्रदेशात्मक कही गई है और ये दिशा 9 जीव रूप, मतलब ये जीव स्वरूप नहीं है क्योंकि जीव की अवगाहना असंख्य प्रदेशात्मक कही गई है। और प्रत्येक विदिशा का व्यास, समझ में आया? प्रत्येक विदिशा का व्यास एक प्रदेश रूप होता है, प्रत्येक विदिशा। और एक प्रदेश में जीव का समावेश नहीं हो सकता क्योंकि जीव की अवगाहना असंख्य प्रदेशात्मक है। इसीलिए अग्निकोण 9 जीव काय रूप, जीव के देश प्रदेश रूप, अजीव के देश रूप, अजीव के प्रदेश रूप भी है। और उसमें जो जीव के देश है वो अवश्य एकेंद्रिय के देश है, किंतु एकेंद्रिय जीव सकल लोक में व्याप्त होने के कारण आग्नेय दिशा में भी अवश्य मिलेंगे। लेकिन बे इंद्रिय अल्प ही होते हैं, वो कदाचित संभव होंगे भी, अथवा एकेंद्रिय के देश और बे इंद्रिय के देश है, अथवा एकेंद्रिय बे इंद्रिय के देश है, एकेंद्रिय के देश ते इंद्रिय के देश है। इस प्रकार से यहाँ पर भी 3 विकल्प जानना। उसमें जो जीव प्रदेश है वो अवश्य एकेंद्रिय के देश मिलेंगे। देखो यहाँ आपको जो बात समझाई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। एकेंद्रिय के प्रदेश, एकेंद्रिय बेइंद्रिय के प्रदेश और तेइंद्रिय के प्रदेश, एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेइंद्रिय, ये 3 के अलावा और कोई इंद्रिय के प्रदेश आपको पूर्व दिशा में नहीं मिलेंगे। समझ में आया? हाँ, क्योंकि एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेइंद्रिय के जीव आपको यहाँ जरूर मिलेंगे। वो यहाँ जन्म लेते हैं निकलते हैं, जन्म लेते हैं निकलते हैं। लेकिन यहाँ चतुरेंद्रिय या पंचेंद्रिय या संज्ञी पंचेंद्रिय यहाँ पे नहीं हो सकते। इस प्रकार सर्वत्र प्रथम के सिवाय के 2 विकल्प जानना। अब इसी को ही आपको सभी दिशा में जानना है। ये 3 विकल्प बताए तो उसमें से 2 विकल्प बाकी सारी दिशा में आपको जानना है, क्योंकि लोकव्यापी अवस्था में रहे अनिंद्रिय सिद्ध के जीव, मुक्त जीव के अलावा बाकी सारे जीवों का यहाँ एक ही प्रदेश होता है।
सिद्ध के जीव के ही सर्व प्रदेश है, बराबर। बाकी के सारे के तो एक ही प्रदेश होगा ना, और वो भी यहाँ पर वो भी असंख्य होते हैं। इस प्रकार से अनिंद्रिय तक जानना है, अजीव के बारे में भी पूर्व दिशा अनुसार ही जानना है। तो आपको यहाँ सभी दिशाओं का 4 लाइन में ही बता दिया है कि सभी दिशाओं में इसी प्रकार की व्यवस्था को आपको जानना चाहिए। संपूर्ण 2.5 लोग 45 लाख योजन प्रमाण है जो सारी दिशाओं के समेत माना गया है। अब ध्यान दो, जो आप 2.5 लाख 45 लाख योजन की 2.5 द्वीप की जो बात कर रहे हो ना, वो 2.5 द्वीप में 10 के 10 दिशा है। कोई भी एक द्वीप एक ही दिशा में है 45 लाख योजन, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब बीच में 1 लाख योजन का जम्बू, बीच में ऐसा एक गोल छोटा सा 1 लाख योजन का अगर बीच में अगर कोई जम्बू द्वीप है, अगर ऐसे 1 लाख योजन का द्वीप है, तो यहाँ से सारी दिशा 45 लाख, यहाँ 45 लाख, यहाँ 45 लाख, यहाँ 45 लाख, बराबर। तो ये सारे एरिया में जो 45 लाख तक ये चौड़ी गई है, ये कोने से ये कोने तक 45 लाख, ये कोने से ये कोने तक 45 लाख, तो उसमें सभी दिशा गई कि नहीं? सभी दिशा गई। तो 10 के 10 दिशा ये 45 लाख योजन में आ गई। अब 10 में ये दिशा आ गई, तो ये दिशा का उद्गम स्थान बराबर जम्बू द्वीप में बराबर मध्य में होना चाहिए। देखो ध्यान से जवाब दो, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है? कहाँ पे होगा? हो सकता है बराबर मध्य में जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप में ही हो सकता है। और ये मध्य में जम्बू द्वीप है, तो बराबर मध्य में जम्बू द्वीप में आपको कहाँ फिगर आउट लग रहा है कि यहाँ हो सकता है? हाँ, मिडल में जम्बू द्वीप, पर जम्बू द्वीप के मिडल में क्या है? क्या है? भूल गए? मेरू पर्वत। मेरू पर्वत है कि नहीं बराबर मध्य में? और मेरू के नीचे अष्टरूचक है कि नहीं? ये सब हम पहले कर चुके हैं सब, याद आ गया? तो सारे अष्टरूचक से ही 8 दिशा क्यों निकल रही है? क्योंकि ये अष्टरूचक ही दिशा का उद्गम स्थान है। जब अष्टरूचक से मेरू के मध्य से जम्बू के मेरू के मध्य से 8 दिशा निकलेगी, तो ही ये 45 लाख योजन के बराबर मध्य में होगी ना? हाँ, समझ में नहीं आया? हेलो, હવે આવે છે? हाँ, अभी मैं पूछ रही हूँ कि जम्बू के मध्य भाग से नीचे मेरू के नीचे से अष्टरूचक से 8 दिशा निकली, तो ही ये बराबर चारों तरफ 45 लाख योजन तक दिशा जा सकती है, बराबर? बराबर। तो खाली जम्बू के मेरू के नीचे ही अष्टरूचक है, बाकी किसी भी मेरू के नीचे नहीं है। ये क्लियर हो गया? हेलो, हो गया? समुद्र के मध्य में जम्बू द्वीप है ना? और बराबर उसके मध्य में ये मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के नीचे अष्टरूचक है कि नहीं? है। तो अष्टरूचक से ही सारी दिशा निकल रही है, तो ये खाली एक ही मेरू के नीचे है, 5 मेरू के नीचे नहीं, क्योंकि बाकी के मेरू तो दिशा के बीच के भाग में आए ना। ये एक ही मेरू है जो मध्य में है, बाकी मध्य में तो है ही नहीं। भी दूसरे मेरू मध्य में है क्या? जम्बू में है? नहीं है। 45 लाख के मध्य में खाली जम्बू का मेरू है, बाकी के 4 नहीं है। ये बात समझ में आ गया? हाँ, मेरू के नीचे ये 8 रूचक है,
और ये आठों रीचक को दिशा का उद्भव स्थान कहा गया है। देखो यहाँ से दिशा बताते हैं, दिख रहा है ना पिक्चर? हाँ, तो देखो यहाँ पे ऊपर के 4, नीचे के 4, ऐसे 8 रूचक। तो विदिशा के भी रूचक, दिशा के 4 दिशा के रूचक, 4 विदिशा के रूचक। तो 8 दिशा विदिशा के हो गए, और एक ऊर्ध्व रूचक और एक अधो रूचक समपुतला में नीचे। तो टोटल 10 रूचक हो गए। 10 दिशा में 8 रूचक हो गए। चलो इसको पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है? ठीक है, तो अभी अगले क्लास में ये पढ़ेंगे हम, बराबर? क्योंकि अष्टरूचक की डिटेल अभी ज़्यादा आएगी आगे, उसको हम अगले क्लास में। चलो, जय जिनेंद्र।